बहुत घने जंगल में शहर की भीड़ से कोसों दूर एक आदमी अकेला रहता था। उसका नाम कब का भुला दिया गया था। हवा में गायब होते हुए सांस की तरह लोग उसे साधु बुलाते थे। उसने प्रकृति की गोद में शरण ली थी, अपने पीछे एक गुप्त अतीत छोड़कर। कुछ लोग कहते थे कि उसका दिल टूटा था, तो कुछ कहते थे कि उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई थी। सच्चाई उस आदमी की तरह ऊंचे पेड़ों और उलझी हुई बेलों के बीच छुपी हुई थी। साधु को जंगल के सन्नाटे में क्वाइट ही मिली। उसने गिरी हुई टहनियों और पत्तों से एक साधारण सी झोपड़ी बनाई। यह एक मामूली सा घर था, बाहरी दुनिया से एक सुरक्षित प्लेस। वह नरम काई के बिस्तर पर सोता था, जंगल की मधुर ध्वनियों के साथ सो जाता था। पत्तों के बीच से हवा की फुसफुसाहट उसकी लोरी बन गई, छोटे जीवों की सरसराहट उसके कंपेनियंस। उसके दिन शांत चिंतन में बीतते थे। उसके विचार उतने ही विशाल और अदम्य थे जितना कि उसके आसपास का जंगल। वह प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर रहता था, जीवित रहने के लिए केवल उतना ही लेता था जितनी उसे जरूरत थी। जंगल ने उसे सब कुछ दिया। उसकी उदारता उसकी स्थायी भावना का प्रमाण थी। वह एक साधारण जीवन जीता था, फिर भी यह एक ऐसा जीवन था जो उद्देश्य और प्राकृतिक दुनिया से गहरे संबंध से भरा था। साधु के दिन एक परिचित लय का पालन करते थे, जो सूर्य के उगने और अस्त होने से तय होती थी। वह पहली रोशनी के साथ जागता था। उसका शरीर कठोर जमीन से अकड़ा हुआ था, लेकिन उसकी आत्मा ताजी सुबह की हवा से तरोताजा थी। वह चौड़े पत्तों पर जमा ओस से अपनी प्यास बुझाता था, जो जंगल द्वारा दिया गया एक क्रिस्टल अमृत था। उसके दिन भोजन की तलाश में बीतते थे। वह जंगल के रहस्यों को जानता था, जफा सकी की चिंकी के जहां सबसे अच्छे बेरीज, सबसे मीठे फल और सबसे पौष्टिक जड़ें मिलती थीं। वह साफ धाराओं में मछली पकड़ता था। उसके धैर्य को चांदी के रंग की मछलियों से पुरस्कृत किया जाता था। वह जमीन से मिलने वाले भोजन पर रहता था। उसका जीवित रहना उसकी कुशलता और प्राकृतिक दुनिया की उसकी गहरी समझ का प्रमाण था। जैसे ही सूरज ढलने लगता, जंगल के फर्श पर लंबी परछाइयां पड़ने लगती। ये थी साधु अपने साधारण आश्रम में लौट आता। वह एक छोटी सी आग जलाता। उसकी गर्मी शाम की ठंड को दूर भगाती। नाचती हुई लपटें उसके स्टॉर्मी चेहरे को रोशन करती थीं, जिस पर जीवन भर की कहानियां अंकित थीं। वह आग पर अपना साधारण भोजन पकाता। सुगंध जंगल की मिट्टी की गंध के साथ मिल जाती। जंगल एक अभयारण्य और एक चुनौती दोनों था। इसने साधु को भोजन और आश्रय प्रदान किया, फिर भी इसने उसका परीक्षण भी किया, उसे उसकी सीमा तक धकेल दिया। उसने स्टॉर्मों के फ्यूरी, गर्मी की सन की भीषण गर्मी और सर्दी की कड़कड़ाती ठंड का सामना किया। उसने अनुकूलन करना, प्रकृति की शक्ति का सम्मान करना और उसकी लय के साथ तालमेल बिठाकर रहना सीखा। जंगल अपार सुंदरता का स्थान था। ऊंचे ऊंचे पेड़ आसमान छूते थे। उनकी ब्रांचें ऊपर की ओर हरी भरी छतरी बनाती थीं। पत्तों से छनकर सूरज की रोशनी जंगल के फर्श पर एक अलौकिक चमक बिखेरती थी। विदेशी फूल कलरों के एक दंगे में खिले हुए थे। उनकी खुशबू हवा पर तैर रही थी। हवा प्रकृति की साउंडों से गूंज रही थी। कीड़ों की चिरैयाहट, पक्षियों की साउंडें और छोटे जीवों की रसलिंग। फिर भी जंगल खतरे की जगह भी था। शिकारी परछाइयों में दुबके रहते थे। उनकी आंखें आदिम भूख से ग्लोती थीं। जिग्रीनले स्नेक्स नीचे की ओर फिसलते थे। उनके शल्क गिरे हुए पत्तों के खिलाफ कैमोफ्लाज्ड जाते थे। साधु खतरों को जानता था, लेकिन उसने डर से शासन करने से इनकार कर दिया। वह सावधानी से फ्लेम से बढ़ा। उसकी इंद्रियां सतर्क थीं, हमेशा अपने आसपास के बारे में जागरूक रहती थीं। उसने खतरों के साथ रहना सीखा था, जीवन और मृत्यु के नाजुक संतुलन का सम्मान करना जो जंगल पर राज करता था। एक रात जंगल में तूफान आया। हवा एक चुड़ैल की तरह गरजी, पेड़ों को उन्मादी कर दिया। बारिश चादरों में बंधी हुई थी, धरती को सराबोर कर रही थी। अचानक एक बहरा कर देने वाली दहाड़ ने रात को चीर डाला। साधु का खून ठंडा हो गया। यह एक बाघ की दहाड़ थी। उसकी आवाज आदिम क्रोध से भरी हुई थी। साधु का दिल उसकी छाती में तेजी से धड़क रहा था।
पत्तों की हर सरसराहट, हर शाखा की आवाज उसकी नसों में एड्रेनालाइन का झटका भेज रही थी।